मेरा ये शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन इसलिए था बिकॉज हदीका जी एवर सिंस द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रकीब से हैज कम आउट, मेरे दिमाग में और कोई चीज आ ही नहीं रही सिवाय इसके कि इतना लंबा करियर, द क्वीन ऑफ पॉप, why have we not seen you acting before? Like, how are you not a professional actor, Radhika ji? हाय हसन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने करवाया है। मैं बिलीव करती हूँ कि हर चीज़ का टाइम होता है, और ये मैं वाकई हज़ारों दफ़ा ये अपनी म्यूज़िक की लाइफ में भी कह चुकी हूँ, करियर में भी कह चुकी हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम है। और मुझे लगता है कि जैसे ये मेरे लिए ऐसा टाइम था जो रब ने क्रिएट किया है, और इस पे कोई बनता ही नहीं था कि कोई पॉइंट ही नहीं बनता था कि जिस पे मैं रिजेक्ट कर देती इस रोल को। तो ये बस ऊपर वाले की तरफ से हुआ है ये टाइम। Would it be wrong to assume कि इतने सारे सालों में आपको बेशुमार ऑफर्स आई होंगी, फिल्मों की भी आई होंगी, ड्रामों की भी आई होंगी, अक्रॉस द बॉर्डर से भी आई होंगी, तो लाइक व्हाई रकीब से? चले ये मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि हर एक चीज का टाइम होता है जैसे आप कह रही हैं, बट व्हाट कंपेल्ड यू टू से यस टू रकीब से? ऑफ़र्स मुझे आई, और कुछ ऑफ़र जो थी, जिस तरह पहली ऑफ़र आई तो मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली की मुझे ऑफ़र आई, उसमें शोएब मंसूर साहब। अब उनको मैं ना तो नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके तो प्रोजेक्ट उस टाइम भी बहुत आउट क्लास होते थे। तो मैं उस टाइम यूके में थी और अपने टूर पे गई हुई थी, और आई हैड टू स्टे देयर फॉर माय प्रोजेक्ट विद बाली सगू। तो मुझे उस प्रोजेक्ट को ना करना पड़ा ड्यू टू मी बीइंग देयर। तो बाकी अदरवाइज़ तो कोई जवाज़ नहीं था उसको ना करने का। उसके बाद जो मुझे ऑफ़र्स आई वो ठीक थी, उनमें मेरा दिल नहीं मान रहा था। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि काफ़ी सारे साल गुजर गए कि जिसमें मैं अपने हर इंटरव्यू में कहती थी कि मुझे नहीं एक्टिंग करनी, मुझे एक्टिंग मैं कर ही नहीं सकती, मुझे आती ही नहीं है एक्टिंग। और मैं वाकई आज भी ये कहती हूँ मुझे नहीं पता एक्टिंग क्या चीज़ है। सीरियस। ये आप जाती कर रही हैं क्योंकि जिन लोगों ने रकीब से देखा है और जो देख रहे हैं, मेरे ख्याल में वो इस बात से कंप्लीटली अग्री करेंगे कि आप जो प्रोफेशनल एक्टर्स जिस हिसाब से एक्टिंग करते हैं, आपने उससे भी अच्छी एक्टिंग की है। तो मुझे सिर्फ ये समझा दें कि अगर फिर आपको एक्टिंग नहीं आती तो ये हाल है, अगर आती एक्टिंग तो फिर क्या होता है हदीका जी? नहीं आती हसन। मुझे लगता है ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ड्रामास को वॉच करने की। कैरेक्टर्स अपने आसपास जितने कैरेक्टर्स फिर रहे होते हैं उनको मैं ज़रा बहुत मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। चाहे मैं एयरपोर्ट पे चली जाऊँ, चाहे मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ, मैं लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, और अपने क्लोज़ जो लोग हैं ना उनको भी ऑब्ज़र्व करती हूँ। मुझे लगता है ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी सकीना की, जो मुझे रोल मिला मैं ना ही नहीं कर सकी। और बहुत सारी सकीनास को मैं ख़ुद भी जानती हूँ, और मेरी बहन से मेरी बड़ी हार्ट टू हार्ट बात हो रही थी तो मुझे वो यही कह रही थी कि गीटू कहती है मुझे, वो कहती है गीटू मुझे कई दफ़ा लगता है कि जैसे तेरे अंदर भी सकीना तो थी और है भी, और कई पॉइंट्स के ऊपर तूने लाइफ में अपने आप को सप्रेस किया है, और अब्यूज़ भी हुई हो, मतलब जिस तरह से भी, फिज़िकल अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़, या तो बहुत सारी चीज़ें घुटी हुई थी। और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला उसको आउटबर्स्ट करने का। तो वो सकीना जब आप देखेंगे तो उसके अंदर अभी आप आहिस्ता आहिस्ता वो अनवेल होगी। उसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में भी आउटबर्स्ट नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं उसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं सप्रेस्ड रखूं, मैं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा लेट आउट ना करूं। मैंने अगर रोना भी है तो मैं बाथरूम में जाके अपने कोने में जाके कहीं रो लूं, मेरे बच्चे को ना पता चले मैं रो रही हूँ, मेरी अम्मी को ना पता चले, मेरे भाई को ना किसी को पता ना चले कि मैं रो रही हूँ। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें लोग मुझे आउटबर्स्ट करते देखेंगे। Only because you touched upon it, but have you had similar experiences like what you just said अभी, जैसे सकीना की जर्नी है? Maybe in different dimensions, but खुद भी और बहुत सारे और लोगों की भी ऐसी, जिस तरह इंसान एक एम्पथी होती है ना, वो आप क्रिएट कर लेते हैं दूसरों की दुख को भी, और वो जब तक आप खुद ना उसमें से गुजरे हो आप उस तरह से एम्पथी क्रिएट भी नहीं कर सकते, वो आपके अंदर हो भी नहीं सकती। तो येस, इन अ वे येस,
लेकिन मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसमें मुझे सकीना को सकीना बन के मुझे दिखाना था, और मुझे ये मेरे लिए उसके अंदर कहीं से भी हदीका के अंदर भी सकीना है, डेफिनेटली है, लेकिन उस एक्टिंग को मैं ना ट्रूथफुल रखना चाहती थी, और कहीं से शैलो और कहीं से झूठी एक्टिंग जो है ना वो नज़र आ जाती है। अधिका जी, प्लीज टेक अस थ्रू द प्रोसेस। हाउ डिड सकीना कम टू यू? किसने आपको रीच आउट किया? और जब आप जैसे कह रही हैं कि इतना अर्सा आपने बीच में कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो एक्टिंग करनी नहीं है, मुझे आती नहीं है, विच आई डोंट बिलीव, लेकिन फिर किसने आपको रकीब से ऑफर किया? कैसे पहुंचा आप तक? मुझे पहली कॉल आई, ये बात है आई थिंक जून में भी, जून के मिड और एंड की बात है कि मोमना दुरैत का दिस इज फोन 2020 अभी? जी, ड्यूरिंग द पेंडेमिक में, ड्यूरिंग द पेंडेमिक में मोमना दुरैत की कॉल आई, और मैंने हेलो किया, हाय कैसी हो, ठीक हो, ये सारी गपशप लग गई। हदीका मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। मैंने कहा बताएं। तो ड्रामा है। मैंने कहा ओके बताएं। तो कहती हैं कि रोल है, और बिल्कुल अनलाइक हदीका का रोल है, challenging, but if you do it, which I have full faith in you that you will do it, if you do it, trust me हदीका, people will fall in love with you। मैंने कहा है अच्छा, अब मुझे मोमना आप मेरे साथ इतनी उम्मीदें ना बांधें, मुझे आप प्लीज़ स्क्रिप्ट भेजें। कहती हैं मैं कह रही हूँ ना तुमने ये करना है। मैंने कहा कास्ट क्या है? कास्ट में बताया नुमान एजाज। सबसे पहले मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ओके, उसके बाद सानिया सईद, डबल ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये दो वो लोग हैं इंडस्ट्री के जिनको मैं वाकई ऐसे झुक के देखती हूँ कि दे आर लेजेंड्स, दे आर ऑन द टॉप, और अपने काम से उन्होंने प्रूव किया है ओवर द ईयर्स, एंड आई हैव बीन अ बिग फ़ैन ऑफ दीज टू पीपल इन द इंडस्ट्री। तो तीसरी इकरा अजीज़, एक्सीलेंट, ओह माय गॉड, इस दौर की यानी कि एक टॉप मोस्ट बच्ची है वो, जो कि एक्टिंग के अंदर शी इज़ एट द पिनिकल। फरियाल, ग्रेट एक्ट्रेस। साकिब समीर का मुझे नहीं उस वक्त पता था, मैंने कहा कौन है, पता चला अच्छा थिएटर एक्टर हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं। उसके अलावा सबा फैसल हैं, सलमान शाहिद हैं। ये सारे एक्टर्स का जब पता चला तो मैंने कहा ओके, डायरेक्ट कौन कर रहा है? काशिफ निसार। मैंने कहा अच्छा, मैं ड्रामास तो देखती हूँ, लेकिन मैंने कहा काशिफ निसार, रांझा रांझा, ओह रांझा रांझा, अच्छा, डरसी जाती है सिला, एक्सीलेंट, उल्लू बराए फरो, ओके। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? मैंने कहा मोमना, अब आप मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रही हैं तो चलें मुझे आप स्क्रिप्ट भेज दें, फिर भी मैं पढ़ के देख लूँगी, और आई डोंट थिंक सो कि आई हैव द ऑडेसिटी टू से नो, तो आई विल डू इट, बट प्लीज़ सेंड मी द स्क्रिप्ट, आई वुड लाइक टू जस्ट गो थ्रू द थिंग। तो मुझे उन्होंने फ़ौरन उसी दिन किसी को भेज के मुझे स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, तो पहली 2-4 पेजेस को पढ़ने के बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा डन, आई एम डन फॉर दैट। कहती हैं अब बताओ अब क्या करना है? मैंने कहा अब आप मुझे बताएं क्या करना है। तो उन्होंने काशिफ निसार की तरफ मुझे कहा कि आप जाएं, एक दफ़ा जाएं ताकि स्क्रिप्ट उनके साथ ज़रा गो थ्रू करें। अब मैं काशिफ निसार की तरफ गई। अब मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली दिस इज़ लाइक अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग फॉर मी। काशिफ इतना पोलाइट इंसान है, इतने पोलाइट इंसान है, हम्बल तरीन। तो उन्होंने कहा अधिका घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, एवरीथिंग विल बी फाइन, आई जस्ट वांट यू टू बी योर सेल्फ इन दिस होल थिंग। स्क्रिप्ट पढ़ा, फिर कहा कि मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको स्क्रिप्ट। पूरा पहला उन्होंने फर्स्ट एपिसोड पूरा का पूरा पढ़ा, और मुझे वहाँ से समझ आई कि अच्छा डायलॉग्स इस तरह इस तरह इस तरह। फिर इन्होंने मुझे कहा कि मैं नुमान से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने शायद मेरे में भी भांप लिया कि मुझे ना ज़रा घबराहट हो रही है, डर रही हूँ मैं। किससे? नुमान एजाज से। सानिया से मुझे घबराहट नहीं हो रही थी। नुमान का जो माशाल्लाह एक ऑरा और एक बुत है ना, वो काफ़ी दमदार, और कहते हैं ना जिससे आपको ना एक वो लगे कि ओ माय गॉड नुमान एजाज। तो उन्होंने कहा ही इज़ जस्ट लाइक यू, ही इज़ जस्ट लाइक मी, मैं उनको आपसे मुलाकात करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो नुमान एजाज ने क्या किया, मैं अपने सैलून में अपना काम कर रही हूँ, अब चूँकि ज़ाहिर है बिज़नेस भी करती हूँ, तो वहाँ पे कॉल आती है कि मैं हेलो करती हूँ, तो मैं मुझे नुमान एजाज कहते हैं,
तो फ़ोन आ गया मुझे नवाज, मैंने ओके ओके ओके, मैं एकदम से साइलेंट कॉर्नर आपकी पे चली पहले जाती हूँ। इंटरेक्शन नहीं थी नमाज? नहीं अच्छा। नहीं, मेरी किसी अवार्ड सेरेमनी के ऊपर हुई थी और वो भी सरसरी अस्सलाम वालेकुम कैसे, मैं आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ़ योर वर्क। तो उनका मुझे कॉल आया, मुझे हदीका मुझे बताओ कि मुझे टाइम दो, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ और आके स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और गपशप लगाएंगे, चाय पियेंगे, और मुझे बताओ कि तुम एक्टिंग क्यों करना चाहती हो। तो वो फ़ोन के ऊपर ही उन्होंने पूछ लिया मेरे से। मैंने कहा एक्टिंग मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझे मोमना का फ़ोन आया है, और दूसरी चीज़ ये कि आई एम रियली स्केप्टिकल राइट नाउ कि मैं कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती, आई विल जस्ट गिव इट अ ट्राई। कहते नहीं, इस तरह तो नहीं होता, ट्राई वाली चीज़ तो नहीं होती, इफ़ यू रियली वांट टू डू इट। मैंने कहा यस,